मसीह की मैं विश्वास करता हूँ और आशा करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में लहू में आप सब लोग सुरक्षित हैं। प्रभु का धन्यवाद, एक और सुंदर समय प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया कि हम प्रभु यीशु मसीह के वचन के ऊपर थोड़ा सा मनन करें। आज मैं थोड़ा सा आपको प्रार्थना के विषय में बताना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, आपने बहुत सारे मैसेजेस जो हैं वो सुने होंगे, बहुत बार आपने प्रचार सुना होगा, बहुत बार आपने बाइबल के अंदर पढ़ा होगा प्रार्थना के विषय में। पर आज चंद बातें मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के वचन में से प्रार्थना के ऊपर बताना चाहता हूं। कौन सी प्रार्थना प्रभावशाली है, कौन सी प्रार्थना हमें यीशु के पास लेके जाती है और कौन सी प्रार्थना का उत्तर आता है। यहां पर मैं चंद बातें आपके साथ प्रभु के वचन में से करना चाहता हूं। जब हम रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय उसकी 26 वचन को पढ़ते हैं, संत पौलुस बड़ी गंभीर बात को यहां पर लिखता है। इसको हम प्रभु यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा ही समझ सकते हैं। यहां प्रभु का दास क्या कहता है, रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय 26 वचन के अंदर लिखा, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर के जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और आगे 27 के अंदर लिखा, और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। आज मैं प्रभु यीशु मसीह के वचन में से इसी वर्ष के ऊपर थोड़ा सा आपके साथ बातें करना चाहता हूं और इस वचन के ऊपर थोड़ा मनन करना चाहता हूं। जब भी आप प्रार्थना में जाएंगे, मैं आपको सच बोल रहा हूं, खाली प्रार्थना आपके जीवन को बदल नहीं सकती। एक बहन से मिला, उस बहन ने बोला मैं एक दिन में लगभग 4 घंटे तक प्रार्थना करती हूँ। और एक और बहन से मैं मिला, उसने बोला मैं भी बहुत समय तक प्रार्थना करती हूँ। अब सत्य में आपको बोलना चाहता हूँ, उनकी जिंदगी के अंदर कोई भी बदलाव नहीं है। उनकी भाषा, उनके काम, और बहुत बार मैंने उनके विषय में सुना कि वो बहुत गाली गलौज भी करते हैं। जब मैं अकेला बैठता हूं और मैं इन बातों के ऊपर मंथन करता हूं कि अगर एक व्यक्ति 4 घंटे तक प्रार्थना करेगा और 2 घंटे तक प्रार्थना करेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी जिंदगी के अंदर बदलाव ना आए। मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, चंद बातें प्रभु यीशु मसीह के वचन में से जिसको आपको ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। प्रार्थना कौन सी इफेक्टिव है, कौन सी प्रार्थना काम करती है, यहां पर संत पौलुस ने यहां पर लिखा है कि हम नहीं जानते हमें प्रार्थना कैसे करनी है, पर प्रभु का आत्मा मेरे और आपके जीवन के ऊपर जब नियंत्रण ले लेता है, तब हमारी बुद्धि जो है वो प्रार्थना करनी बंद कर देती है और हमारी आत्मा प्रभु यीशु मसीह के साथ मिलके, प्रभु यीशु की आत्मा के साथ मिलके आहें भर भर के ऐसे प्रार्थना करती है जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं। बहुत बार जब मैं प्रार्थना के स्थान पर बैठता हूं, मेरे मन में बहुत बड़ी लिस्ट होती है कि इन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। जैसे जैसे मैं प्रार्थना करता रहता हूं, करते 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 बहुत बार मैंने एक ऐसे स्थान को टच किया जिस स्थान के ऊपर जाकर मेरी आत्मा अपने आप प्रार्थना करने लगती है और मेरी बुद्धि काम नहीं करती। यहां पर प्रभु का दास संत पौलुस इन्हीं बातों को कहना चाहता है कि जब आत्मा की सामर्थ्य हमारे जीवन के ऊपर नियंत्रण ले लेती है, तब जो हम शब्द बोलते हैं, मैं आपसे वादा करता हूं प्रभु यीशु का सेवक होने के नाते 100 में से 100 बातों का रिजल्ट आपकी जिंदगी के अंदर होगा। और आपको पता ये कब होगा? जब आप उस हॉली एंड हॉली प्लेस को, पवित्र अति पवित्र स्थान को टच करेंगे। प्रभु के वचन को जब हम ध्यान से पढ़ते हैं, प्रभु के वचन के अंदर लिखा, जिस समय यहोवा ने मूसा को मिलाप वाला तंबू बनाने के लिए कहा, उसके उस वचन को जब हम ध्यान से पढ़ते हैं, निर्गमन की किताब उसके 24वें अध्याय से लेकर लास्ट तक 40 तक जब आप पढ़ेंगे, आपको वहां पर मूसा के मिलाप वाले तंबू का वृत्तांत मिलेगा। वहां पर प्रभु यहोवा कहता है मूसा को मिलाप वाले तंबू में, उसमें 3 स्थान है। पहला स्थान है बाहरी आंगन, वो पूरा मंदिर जो है वो यहोवा से मिलने का एक स्थान है। वो स्थान है जहां पर जाकर आप भेंट चढ़ाते हैं, वो स्थान है जहां पर यहोवा मिलता है। प्रभु के वचन के जब हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा पहला बाहरी आंगन है। बाहरी आंगन के अंदर एक जगवेदी है
जिसके ऊपर कुछ बलिदान चढ़ाए जाते हैं। थोड़ा सा जब हम आगे जाते हैं, मंदिर की ओर बढ़ते हैं, वहां पे लिखा है उसके आगे एक हौदी है, उस हौदी के अंदर पानी है। जब भी याजक बलिदान चढ़ाने के लिए उस मूसा के मिलाप वाले तंबू के अंदर प्रवेश करता था, सबसे पहले वो बलिदान चढ़ाता था, उसके बाद में वो अपने आप को साफ करके अपने हाथों को पांव को धोकर वो पवित्र स्थान में प्रवेश करता था। और आपको पता, पवित्र स्थान भी वो स्थान नहीं है जहां पर यहोवा मिलता है, पर आपको पता है उसके आगे पवित्र स्थान के बीच में एक पर्दा था, उसके पीछे लास्ट में जहां पर वाचा का संदूक पड़ा है, प्रभु के वचन के अंदर लिखा, वो स्थान था जहां पर यहोवा मिलता था, जहां पर यहोवा भेंट को ग्रहण करता था। लेकिन वहां पर हर समय याजक प्रवेश नहीं करते थे। प्रभु के वचन को जब आप इब्रानियों की पत्री उसके 9वें और 10वें अध्याय को पढ़ते, वहां पे लिखा, साल में एक बार याजक वहां पर जाता था और बिना लहू लिए वहां पर नहीं जाता था। वो स्थान है जहां पर प्रभु मिलता है। और मेरे मन की ये डिजायर है, मेरे मन की ये इच्छा है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप उसी स्थान को टच करें। अगर आप प्रार्थना करते हैं और आपकी प्रार्थना में कोई रिजल्ट नहीं है, अगर आप प्रार्थना करते हैं और आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं आप उस स्थान को मिस कर रहे हैं जिस स्थान के ऊपर प्रभु यीशु मसीह लेके जाना चाहता है। आपने एक भजन भी सुना होगा, पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। वहां पर भजनकार जो है वो इन्हीं बातों के बारे में बताता है कि एक ऐसा स्थान है जहां पर यहोवा मिलता है। जब हम भजन संहिता 42 को पढ़ते हैं, भजन संहिता 42 के अंदर भजनकार कहता है, प्रभु जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है, मेरा मन तेरे लिए प्यासा है। अगर ऐसी प्यास आपकी जिंदगी के अंदर है कि मैं सर्वशक्तिमान पवित्र यीशु मसीह को देखना चाहता हूं, मैं आपसे वादा करता हूं, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आप उस स्थान को टच करेंगे। मुझे आज भी याद है जिस समय मैंने पहली बार प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। मैंने पहली बार 1995 के मार्च महीने में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। जैसे मैंने विश्वास किया, उसी दिन से मैं प्रभु के सेवक के साथ रहने लगा। एक प्रभु का बहुत जबरदस्त सेवक था, उसके साथ मैंने रहना शुरू किया। हर दिन मैंने वचन सुनना शुरू किया। मैंने एक चीज सीखी कि मैं प्रार्थना करूंगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, प्रभु यीशु मसीह इस बात का गवाह है। एक रात 1995 में सब लोग मेरे घर के सो रहे थे, मैंने अपने घुटने प्रभु के सामने लगाए और घुटने लगाकर मैं प्रभु के सामने प्रार्थना कर रहा था। अचानक से प्रार्थना करते 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 मैंने देखा, अचानक से, मैं प्रार्थना में हूं, मेरी आंखें बंद है, पर मैं एक दिव्य दर्शन देख रहा हूं। ये सपना नहीं है, ये बिल्कुल रियल है, बिल्कुल वास्तविक है। और मुझे पता है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं। जब मैं प्रार्थना कर रहा था, अचानक से मैंने देखा, अचानक से ऊपर से कुछ खुला है और एक रोशनी बड़ी जबरदस्त मेरे ऊपर आ गई। जैसे वो रोशनी आई, अचानक से मैं प्रभु यीशु मसीह की आत्मा की सामर्थ्य में भर गया। मेरी बुद्धि प्रार्थना नहीं कर रही है। आपको पता, प्रभु का आत्मा मेरे अंदर से, अचानक से मैंने देखा अन्य अन्य भाषा में मैं प्रार्थना करने लगा हूं और मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे मुंह से थूक आ रहा था, पानी आ रहा था और मेरी बॉडी में मैं इतने दर्द को महसूस कर रहा था, मैं बर्दाश्त से बाहर। पर मैं चुप होना चाहता हूं, मैं अपने आप को बंद करना चाहता हूं, पर मेरी बॉडी मेरे कंट्रोल में नहीं है। और वो मैं अपने आप ही मैं विश्वास करता हूं कि ये वाला वचन जो संत पौलुस रोमियो की पत्री उसके 8वें अध्याय के 26 वचन में कहता है, वहां पर मैं प्रार्थना करता रहा। लगभग वो प्रार्थना आधा घंटा, जब 45 मिनट चली होगी, मैंने देखा मेरी बॉडी के अंदर बिल्कुल जान नहीं है और मैं बिल्कुल मरने जैसी हालत में हो गया, शरीर में बिल्कुल बल नहीं रहा। तब मैंने देखा एक हाथ आया है, और हाथ पता कैसा है, खाली मैंने बस ऐसी उंगलियां हैं, 5 उंगलियां, और ये बस इतना इतना जितना आप देख रहे हैं, इतना हाथ मैंने देखा। मैं प्रार्थना करता जा रहा हूं, मेरी बॉडी में बिल्कुल जान नहीं रही और मैं बहुत पीड़ा को महसूस कर रहा हूं। अचानक से एक हाथ आया, उस हाथ की तस्वीर आज भी मेरे जहन के अंदर है। उसके नाखून भी मुझे याद है कि वो नाखून कैसे थे, उसका ये अंगूठा कैसा था। इस बात को लगभग 28 साल बीत चुके हैं। आज भी मुझे ये बातें याद हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह की आत्मा ने मुझे छुआ था। उसने मेरे ये लेफ्ट हैंड साइड पे छुआ। लगभग 1 घंटे से भी ज्यादा समय में औदे मुंह पड़ा रहा। वो था मेरे लिए हॉली एंड हॉली प्लेस, वो था मेरे लिए अति पवित्र स्थान। ये मेरे मन की उमंग है, कलीसिया का हर एक व्यक्ति
हर एक विश्वासी, हर एक बहन, हर एक भाई, हर एक पास्टर, हर एक लीडर प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस स्थान को टच करे, उस स्थान में पहुंच जाए जिस स्थान के विषय में प्रभु का दास संत पौलुस लिख रहा है। भजन संहिता 42 के अंदर भजनकार कहता है, प्रभु जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है, अगर आपके मन के अंदर ऐसी प्यास है, मैं वादा करता हूं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आप उस स्थान को टच करेंगे, वहां पर प्रभु यीशु मसीह आपको दिव्य दर्शन दिखाएगा। पूरी बाइबल को पढ़िए, अगर आपकी जिंदगी के अंदर दर्शन नहीं है, आपकी जिंदगी के अंदर यीशु की ओर से सपने नहीं है, अभी तक आपको पता नहीं है कि आपकी बुलाहट क्या है, क्यों आप धरती के ऊपर है, आप क्या सेवकाई करें, क्या सेवकाई ना करें, तो आज मैं यीशु मसीह का सेवक आपको एनकरेज करना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठ जाए। भजन संहिता 42 को बार बार रिपीट करें, प्रभु जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है, मेरा मन तेरे लिए प्यासा है। सेम टू सेम स्टेटमेंट दाऊद भजन संहिता 63 के अंदर देता है। मैं चाहता हूं कि हम भजन संहिता 63 के ऊपर भी थोड़ा सा मनन करें और यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह आपके मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर दे, ताकि प्रभु यीशु मसीह की मंशा क्या है, प्रभु की इच्छा क्या है, आप इन बातों को समझ सकें। यहां पर प्रभु का दास दाऊद भजन संहिता 63 में क्या कहता है यहोवा तू मेरा यहोवा है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सूखी और निर्जल और उस्र भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार मैंने पवित्र स्थान में दृष्टि की कि तेरी सामर्थ्य और महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करना जीवन से भी उत्तम है। यहां पर वो कहता प्रभु मेरे अंदर प्यास है। आपको पता दाऊद भी दिव्य दर्शन देखने वाला व्यक्ति था। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे, प्रभु के वचन के अंदर लिखा, जो मूसा का मिलाप वाला तंबू था, जो मूसा ने तंबू बनाया, उसको प्रभु ने ड्राइंग के ऊपर नक्शा बनाकर नहीं दिया, प्रभु उसको स्वर्ग में ले गया। जब आप निर्गमन की किताब उसका 24वां अध्याय पढ़ेंगे, प्रभु के वचन के अंदर लिखा है, यहोवा ने मूसा को बोला ऊपर पहाड़ पर आ, और बाइबल बताती है 40 दिन और 40 रात मूसा पहाड़ पर रहा। यहोवा ने उस पूरे मंदिर का नक्शा उसको दिखाया कि धरती के ऊपर जाकर कैसे तूने उस मंदिर को बिल्ड करना है। और प्रभु के वचन के अंदर लिखा, जैसे जैसे, जब आप प्रभु के वचन को ध्यान से पढ़ेंगे, वहां पे लिखा, जैसा नमूने में यहोवा ने मूसा को दिखाया था उसने वैसा ही किया। मूसा उस स्थान पर था जहां पर वो यहोवा की इच्छा को बिल्कुल बिल्कुल क्लियर रीति से समझ सकता था, और बिल्कुल बिल्कुल क्लियर रीति से उसको कैसा धरती के ऊपर आकर मूसा का मिलाप वाला तंबू बनाना है, उस स्थान को उसने अपनी आंखों से देखा। और अगर आप प्रभु के दास दाऊद के बारे में समझेंगे, जो मंदिर सुलेमान ने बनाया उसका दर्शन सुलेमान के पास नहीं था, उसका दर्शन दाऊद के पास था। दाऊद ने पूरा नक्शा तैयार करके दिया था सुलेमान को। और आपको पता है, जब आप ध्यान से प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, प्रभु के वचन के अंदर लिखा, उसको भी प्रभु ने दिखाया कि कौन से स्थान पर मंदिर बनेगा। हालेलुया। कौन से स्थान पर मंदिर बनेगा और उस मंदिर में कैसे कैसी चीजें स्टैब्लिश होगी, वेदी कहां होगी, हौदी कहां पर होगी, बलिदान कहां चढ़ाए जाएंगे, उसकी चढ़ाई लंबाई ऊंचाई क्या होगी, कितने लोग वर्शिप करेंगे, ये सारी चीजें आपको पता प्रभु के दास दाऊद ने दर्शन में देखी थी। अगर आप भी दर्शन देखना चाहते हैं, आप भी अपनी बुलाहट को पहचानना चाहते हैं, आप भी प्रभु यीशु मसीह की सेवा करना चाहते हैं, आप भी यीशु मसीह में बढ़ना चाहते हैं, तो आपकी जिंदगी के अंदर रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय इसका 26 वचन होना चाहिए। और ये कब आएगा? जब दाऊद की तरह आपकी जिंदगी के अंदर प्यास होगी कि प्रभु निर्जल और उस्सर भूमि पर मेरा मन तेरे लिए प्यासा है। खाली प्रार्थना आपके जीवन को बदल नहीं सकती। मैंने अभी आपको बताया था कि एक लेडी जो 4 घंटे तक प्रार्थना करती, उसकी जिंदगी के अंदर कोई बदलाव नहीं है। 1995 के अंदर जो दर्शन मैंने देखा और जैसे प्रभु की आत्मा ने मुझे छुआ, मेरी बहन मेरे भाई, बहुत बार मैंने घुटने लगाकर प्रार्थना करी। यीशु मसीह इस बात का गवाह है, मैं सच बोल रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने घुटने लगाकर प्रार्थना करी, प्रभु मैं सेवा नहीं करूंगा, मैं सेवा नहीं करना चाहता। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं, उस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह ने नहीं सुना, पर उस दर्शन को जो प्रभु यीशु मसीह ने 1995 में मुझे दिया था, उन बातों को प्रभु ने याद रखा। और आपको पता है, ऐसा बहुत बार मेरे साथ हुआ कि जब मेरी बुद्धि जो है
वो प्रार्थना करनी बंद कर देती है। पर मैं ऐसे स्थान को, ये हर बार नहीं होता है, हो सकता है आपके साथ भी हर बार ना हो, लेकिन आपके साथ होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप धरती पर अपने पर्पस को समझना चाहते हैं, आप धरती के ऊपर क्यों है, क्यों प्रभु ने आपको रखा है। मैंने पहले भी कई बार बताया कि आप सिर्फ अपने कारोबार के लिए नहीं, आप अपने बिजनेस के लिए नहीं, आप अपने बच्चों के लिए नहीं, आप सिर्फ संसार में जो आपके रिश्ते नाते हैं उन्हीं को करने के लिए नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने एक खास पर्पस के लिए आपको बनाया है, खास पर्पस के लिए प्रभु यीशु मसीह ने आपको रखा है। और वो खास पर्पस वो आपके ऊपर प्रकट करना चाहता है। कब करेगा? जब आप होली एंड हॉली यानी पवित्र, अति पवित्र स्थान में प्रवेश करेंगे। बाहरी आंगन, मूसा के मिलाप के तंबू में 3 स्थान है। बाहरी आंगन के अंदर प्रभु नहीं है। हां, पवित्र स्थान के अंदर कई लोगों ने दर्शन देखे हैं। जब आप लूका का सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसकी 5 वचन से पढ़ेंगे, वहां पर जकरिया और एलिजबेथ का आपको जिक्र मिलता है। और प्रभु के वचन के अंदर लिखा है कि जकरिया जो याजक है, उसके नाम की चिट्ठी निकली और वो अपने दल की पारी के अनुसार वो यहोवा के भवन के अंदर सेवकाई करने के लिए गया। तब उसने धूप की वेदी की दाहिनी और एक दर्शन देखा। आपको पता है ये कहां पर है? जहां पर प्रभु मिलता है वही दर्शन है। मेरी बहन, मेरे भाई, बहुत सारे दर्शन दाऊद ने देखे। आप पढ़िए दाऊद के जीवन के बारे में। बहुत सारे दर्शन अब्राहम ने देखे, दाऊद ने देखे, और भी बड़े सारे नबियों ने यहोवा के दर्शन देखे। कब देखे? जब उन्होंने हॉली एंड हॉली प्लेस को टच किया, यानी पवित्र, अति पवित्र स्थान को। मेरे मन की उमंग है प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके जीवनों के अंदर ऐसी प्यास होनी चाहिए, प्रभु मैं वहां जाना चाहता हूं। और आपको पता है, जब आप बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह इसकी प्रतिज्ञा करता है। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मांगो। जब आप यूहन्ना का सुसमाचार उसके 4 अध्याय को पढ़ते हैं, मैं चाहता हूं आप बड़े बड़े ध्यान से इस मैसेज को सुने और इन वचनों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें। जब हम यूहन्ना का सुसमाचार उसके 4 अध्याय को पढ़ते हैं, वहां पर आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह और सामरी स्त्री के बारे में बहुत सारे मैसेजेस प्रचार आपने सुने होंगे। सामरी औरत जब पानी भरने के लिए आई और बाइबल बताती है उसकी अचानक से मुलाकात प्रभु यीशु मसीह के साथ होती है। और जैसे यीशु मसीह के साथ मुलाकात होती है और यीशु उसको कहते हैं मुझे पानी पिला, और प्रभु का वचन कहता है, वो कहती है तू यहूदी है, मैं तुझे पानी कैसे पिला सकती हूँ। और प्रभु यीशु मसीह उसको पता क्या कहते हैं? यूहन्ना के सुसमाचार उसके 4 अध्याय उसके 10 वचन के अंदर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि तू यहोवा के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो मुझसे मांगती, मैं तुझे जीवन का जल देता। हालेलुया। यहां पर प्रभु चाहता है कि हम मांगें। क्या मांगे? मत्ती का सुसमाचार उसके 7वें अध्याय के अंदर भी आप जब पढ़ेंगे साथ के साथ, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने रोटी मांगने के लिए नहीं कहा, प्रभु यीशु मसीह ने पानी मांगने के लिए नहीं कहा, प्रभु यीशु मसीह ने शारीरिक चीजें मांगने के लिए नहीं कहा। प्रभु के वचन के अंदर लिखा, वो कहता है ये मांगने से पहले तुम्हारा पिता जानता है तुम्हें कौन सी चीजों की जरूरत है। प्रभु से मांगिए, प्रभु वो मुझे जीवन जल चाहिए और मैं उस स्थान पर जाना चाहता हूं जहां पर तू मिलता है। मैं यीशु मसीह के नाम से वादा करता हूं, जिस दिन आपने उस अति पवित्र स्थान में प्रवेश किया, आप सेम नहीं रहेंगे। उस दिन आपकी प्रार्थना के शब्द बदल जाएंगे, आपका स्वभाव बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी सेवकाई बदल जाएगी, आपका जीवन फ्रूटफुल हो जाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। यहां पर प्रभु स्वयं कहते हैं सामरी औरत से, अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे वो जल देता जिसे पीने से तू कभी प्यासी नहीं होती। जब आप 13 को पढ़ेंगे, 4 की 13 के अंदर लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल को पिएगा जो मैं ऐसे दूंगा वह अनंत काल तक प्यासा ना होगा। ये जल आपको मिलेगा अति पवित्र स्थान में। आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। आप प्रभु यीशु मसीह की आत्मा के अभिषेक के अंदर जब प्रार्थना करेंगे, जैसे संत पौलुस ने रोमियो की पत्री उसके 8वें अध्याय के 26 वचन के अंदर कहा, सच में हम नहीं जानते प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं प्रार्थना करने के लिए बैठता हूँ, मेरे मन में सब लोगों के, कलीसिया के लोगों के, बहुत सारे लोगों के नाम है, बहुत सारे लोग मुझे प्रार्थना के विषय देते हैं, उनके लिए प्रार्थना करता रहता हूँ। अचानक से कई बार प्रभु का आत्मा हिट करेगा
और ऐसे लोगों के नाम मेरे जहन में आने शुरू हो जाएंगे। और आपको पता है, जितने लोगों के नाम प्रभु मुझे देता है, उनकी बीमारी के लिए मैं प्रार्थना करूं, या दुष्ट आत्मा के निकलने के लिए प्रार्थना करूं, या उनके किसी कारोबार के लिए प्रार्थना करूं, मुझे 100% पता होता है कि इसका रिजल्ट आएगा। और आपको पता, जिन लोगों के नाम प्रभु की तरफ से मेरे मन में आते हैं और मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं, उनको नेक्स्ट डे में कॉल करता हूं, आपको पता, वो कहते हैं हमारी जिंदगी के अंदर जो काम प्रभु की तरफ से आपने बोला था, जो हम मांग रहे थे, वो प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया। मेरी बहन, मेरे भाई, हम बहुत सारी प्रार्थना मेरी और आपकी पेंडिंग पड़ी है। कारण क्या है? हमने वो हॉली एंड हॉली प्लेस को अभी तक टच नहीं किया है। आपके मन के अंदर डिजायर होनी चाहिए, जैसे दाऊद कहता है, जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है, प्रभु मेरा मन तेरे लिए प्यासा है। जैसे भजनकार भजन 42 के अंदर कहता है कि प्रभु जैसे हिरनी, और दाऊद कहता है निर्जल और ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरे लिए प्यासा है। प्रभु, जब वो प्यास आपकी जिंदगी के अंदर आएगी, और आपको पता, वो प्यास अगर अभी तक आपकी जिंदगी के अंदर नहीं है, तो मेरा यीशु यहां पर आपसे कहता है, अगर वो सामरी औरत से कहता है, आज सामरी औरत से नहीं, आज मुझे और आपसे वो कहता है, यदि तू मुझसे मांगती या मांगता, मैं तुझे वो जल देता जिसे पीने के बाद में कभी भी तू प्यासा नहीं होता, प्यासी नहीं होती। मेरी बहन, मेरे भाई, मैं आपसे निवेदन करता हूं, खाली प्रार्थना आपकी जिंदगी को बदल नहीं सकती, पर आपको उस स्थान को टच करना पड़ेगा। यह प्रोसेस प्रार्थना से ही है। जब प्रभु ने मुझे दर्शन दिया, जब प्रभु ने मुझे दिव्य दर्शन दिखाया, उस समय मैं प्रार्थना में था। मुझे नहीं पता कितना समय लगा होगा, 1 घंटा 1.5 घंटा। वहां पर टाइम मैटर नहीं करता है, पर आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत है, भजन संहिता 40 के अंदर लिखा है, धीरज से मैं यहोवा की बाट जोता रहा। अगर आप हिरनी की प्यास के विषय में जानेंगे, हिरनी को पता है कि जब मैं पानी पीने जाऊंगी, शिकारी वहां पर है, वो मेरे ऊपर अटैक करेंगे, मेरी जान भी जा सकती है, मैं मर भी सकती हूं। वो अपनी जान को हथेली पर लेकर मौत की परवाह किए बिना वो उस पानी के स्थान पर चली जाती है। वहां पर मगरमच्छ भी है, वहां पर शेर भी है, वहां पर भालू भी है, वहां पर दूसरे शिकारी भी है जो उसका शिकार करने के लिए बैठे हैं। पर आपको पता, उसकी प्यास उसको वहां पर ले जाती है, और जब वो उस प्यास में वहां पर जाती है, सच में जब वो पानी पीती है, वो तृप्त हो जाती है। मैं यीशु के नाम से विश्वास करता हूं, जिस दिन आपने उस अति पवित्र स्थान को टच किया, आप तृप्त हो जाएंगे प्रभु यीशु मसीह की आत्मा से। और प्रभु यहां पर बड़ी जबरदस्त बात कहते हैं, अगर तुम मुझसे मांगती, अगर अभी तक आपने उस स्थान को टच नहीं किया, यीशु मसीह के चरणों में बैठकर मांगे। प्रभु यीशु मसीह, जो जीवन का जल तू सामरी औरत को देना चाहता था, जो जीवन का जल प्रभु तेरा दास दाऊद ढूंढ रहा था, जो जीवन का जल भजन संहिता 42 वाला व्यक्ति ढूंढ रहा था, प्रभु वही जीवन का जल मुझे भी चाहिए। मुझे ले चल प्रभु उस स्थान पर जहां पर मैं अपनी बुद्धि से नहीं, प्रभु तेरी आत्मा की सामर्थ्य से भरकर प्रार्थना करना चाहता हूं। मैं आपसे वादा करता हूं, वहां पर बोले हुए 100 में से 100 शब्दों का रिजल्ट आपकी जिंदगी के अंदर होगा। हालेलुया। एक और बहुत जबरदस्त वचन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, ये भी वचन मेरे हृदय को बहुत टच करता है। जितनी भी किताबें बाइबल के अंदर है, यूहन्ना का सुसमाचार मेरा फेवरेट है। पूरी बाइबल बहुत बढ़िया है, पर यूहन्ना का सुसमाचार बाइबल में सबसे ज्यादा बार मैंने पढ़ा। अगर कोई किताब मैंने सबसे ज्यादा बार पढ़ी है, वो पढ़ी है यूहन्ना का सुसमाचार। और यूहन्ना के सुसमाचार के 21 अध्याय, क्या उनकी हेडलाइनिंग है मुझे याद है, और ये वचन मेरे हृदय को बहुत टच करता है। जब आप यूहन्ना का सुसमाचार उसका 7वां अध्याय, उसके 37 वचन से 37 और 38 वचन को पढ़ेंगे, प्रभु का दास यहां पर यूहन्ना कहता है, फिर पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन था, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो मेरे पास आए, जो मुझ पर विश्वास करता, जैसे पवित्र शास्त्र में आया, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। हालेलुया। जब आपने उस पवित्र अति पवित्र स्थान को टच किया, मैं आपको सच बोल रहा हूं, ये जब से मैंने प्रभु यीशु मसीह की सेवा करना शुरू किया, बहुत बार मैं प्रार्थना करता हूँ, 1 घंटा भी करता हूँ, 1.5 घंटा भी करता हूँ, 2 घंटे भी करता हूँ, पर उस स्थान को टच नहीं करता। पर जिस समय मैं उस हॉली एंड हॉली प्लेस को टच करता हूँ और उसके बाद में लोगों के सामने जाता हूँ, मैं आपको सच बोल रहा हूँ, कई बार मैंने देखा लोग आए मेरे पास खड़े हुए और वो ठीक हो गए। कई लोगों से मैंने हाथ मिलाया, बस हाथ मिलाते वो ठीक हो गए। कई लोगों से मैंने फोन पे हेलो किया, हेलो करते वो ठीक हो गए। ये नहीं कि मैं कुछ खास व्यक्ति हूं या मेरे अंदर कोई स्पेशल
स्पेशल पावर है। प्रभु यीशु मसीह के वचन के अंदर, रोमियो की पत्री के अंदर लिखा, वो कभी किसी का पक्षपात नहीं करता। आपकी जिंदगी के अंदर यीशु मसीह ने यहां पर कहा, यदि कोई प्यासा हो, आज रात जब अपने अपने घरों में आप जाएं, प्रार्थना के बिस्तर पर जाएं, इस वचन को क्लेम करें। भजन संहिता 63 को, भजन संहिता 42 को, और यूहन्ना के सुसमाचार उसके 4 के 9 को, 13, 14 को, और यूहन्ना के सुसमाचार 7 उसके 37 और 38 को प्रभु यीशु के सामने क्लेम करें। हाँ, प्रभु यीशु मसीह में प्यासा हूं। हाँ, प्रभु यीशु मसीह में प्यासा हूं। प्रभु मुझे वो जीवन जल का सोता बना दे। बहुत सारे आपने बातें बाइबल के अंदर पढ़ी होंगी, लोगों ने यीशु के वस्त्र को छुआ, वो चंगे हो गए। लोगों ने यीशु मसीह के शब्दों को सुना, वो चंगे हो गए। पता क्यों? यीशु पूरी रात यहोवा की उपस्थिति में बिताता था। मेरी बहन, मेरे भाई, ये प्रार्थना का स्थल, ये हॉली एंड हॉली यानी अति पवित्र स्थान को टच करना है। तो मेरे मन की इच्छा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से वहां पर पहुंच जाए, और प्रभु चाहता है कि आप वहां पर पहुंचे। थोड़ी सी दुआ मैं आपके लिए करना चाहता हूँ। सर्वशक्तिमान पवित्र यीशु में धन्यवाद देता हूँ कि आप प्रभु यीशु मसीह, जितने भी लोग इस मैसेज को सुनेंगे और देखेंगे, प्रभु आपका आत्मा उनके ऊपर जुम्बश करे। प्रभु तेरा आत्मा उनको यीशु मसीह के नाम से लीड करे। और मैं यीशु मसीह के नाम से दुआ करता हूँ, प्रभु वो उस पवित्र अति पवित्र स्थान का आनंद लें जहां पर प्रभु यीशु मसीह आप मिलते हैं। और मैं विश्वास करता हूं इनके जीवन बदल जाएंगे। धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन।